अब फिर सीधी सी बात है, ये जो दिख रहा है तो ये किसी एक बंदे का काम नहीं है कि वो पागल है कि रास्ते चलने वाला नहीं। ये धर्म के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई ऊपर से है, वो खेल खेला जा रहा है हमारे धर्म के साथ। 3 दिन के समय में अगर हमारे सामने नहीं आते तो हम इस हनुमान जी के दरबार में बैठे हुए कहते हैं कि आगे उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आज का आश्वासन दिया है शुक्रवार तक। शुक्रवार के बाद हमने बोल दिया कि शुक्रवार तक आपका टाइम है, फिर हमारा है और अब रुकने वाला नहीं है। ये जो हर बार टॉफी चुसा देते ना, भला खत्म करो बात को, ऐसे खत्म करने का नहीं है अब। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। आज हम पहुँचे ककरौला गांव में, जो दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर मंदिर में कुछ मूर्तियाँ तोड़ने की घटना सामने आई है। आइए आपको लेकर चलते हैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और पूरी सच्चाई क्या है वो जानते हैं। आइए। आपको ये हिस्सा दिखाते हैं, आइए हमारे साथ अंदर आइए। मंदिर की ये मूर्ति जो है देवी जी की लगी हुई देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि ये हिस्सा है वो यहाँ से पूरी तरह से खंडित है। इसके अलावा एक ये जो हाथ यहाँ सर आपको दिखाएंगे हम, वो जो है वो भी खंडित किया गया। कैमरामैन से कहूँगे इस पर फोकस करिए। ये जो हाथ है उसे भी यहाँ पर जो नुकसान है वो पहुँचाया गया है। ये पूरी तरह से देखें तो आपको टुकड़े जो हैं यहाँ पर टाइल्स में टुकड़े वो दिखाई देंगे। मैं कहूँगा आप इधर भी एक बार आएँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पे जो मूर्ति लगी हुई थी वो पूरी तरह से तोड़ दी गई है और मूर्ति के जो टुकड़े हुए हैं और जो टाइल्स टूटी हुई है वो मूर्ति की यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएंगी पड़े हुए। तो ये पूरी तरह से इस एरिया में यहाँ को खंडित करने की जो है वो कोशिश की गई है और मूर्ति को खंडित किया है। कुछ और जो जगह है वो भी आपको लेकर चलते हैं और सच्चाई वहाँ से पूरी जो क्या है वो आपको दिखाते हैं। ये इस मंदिर का मुख्य हिस्सा है जिसमें आपको दिखाता है कि जो बजरंगबली की जो मूर्ति है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी, जिसे पूरी तरह से खंडित किया गया। यहाँ पर पंडित जी भी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या चीज़ें हैं, कैसे ये हुआ, इनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा ये पूरी तरह से ये जो घटना है क्रम है वो कैसे हुआ। देखिए, घटनाक्रम के बारे में तो हमें रात को पता नहीं चला किस टाइम में किसने क्या कर दिया। सुबह जब दरबार की सेवा करने के लिए मैं आया तो यहाँ मूर्ति खंडित मिली, माता सहज कौर की, हमारे हनुमान जी की। एक साथ में पीपल के नीचे हनुमान जी बैठे, उनको भी खंडित किया है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है। आज हमारा 9 संवत्सर चालू हुआ है आज से, ठीक ना, जिसे हम नववर्ष के रूप में जाने। उस दिन फर्स्ट नवरात्रा, उस दिन हमारे इस धर्म के साथ जो खिलवाड़ किया है ये बहुत ही निंदनीय कार्य है, ठीक ना। अगर इस बंदे का चाहे जो भी हो, इससे मतलब नहीं है कि उस किस समाज से ताल्लुक़ रखता है, किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, इससे मतलब नहीं है। अगर वो बंदा हमें मिल जाता या मिल जाएगा, जैसा कि पुलिस वालों ने कहा है कि 3 दिन का समय दीजिए, अगर मिल गया तो उसकी क्या हालत होगी, वो दोबारा जो है किसी को पूछने की ज़रूरत न पड़ेगी, ठीक ना। पर ये जो हुआ है बहुत ही निंदनीय कार्य है। इससे पहले कोई ऐसी घटना इस एरिया में कभी हुई? ऐसी घटना तो कुछ इस एरिया में अभी तक नहीं हुई। इनको स्थापना हुए 22 साल हो गए। इस दरबार को 22 साल स्थापना हुए। ये छोटे छोटे बच्चों का वो अलग मैटर है कि कोई दीपक उठा ले जाए, कोई पैसे ले जाए, वो अलग मैटर है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक जो आज ये रात में घटना हुई है। जैसे चैत्र जो बता रहे आप, पर नववर्ष की भी शुरुआत हुई है, कई और हिंदुओं के बड़े बड़े त्यौहार हैं। ऐसे मौके पर इस तरीके की जो कार्रवाई अगर होती है, कोई घटना सामने आती है, तो क्या लगता है कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश है? ये सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ और हमारे धर्म में ठेस पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय है। अब कौन सा समाज ये ठेका ले रहा है ये तो पता नहीं चला। जब पता चलेगा तो उसमें कार्रवाई कैसी होगी वो हम आपको बता नहीं सकते। वो जब देखोगे तब पता चलेगा कि कौन सी कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात ये है कि हम किसी राजनीति के पक्ष में नहीं जाते, ना हमें किसी राजनीति से मतलब है, हमें अपने धर्म से मतलब है। राजनीति अपनी जगह है, हमारा धर्म अपनी जगह है। हम किसी को संदेश देने के लिए नहीं है। सिर्फ ये है कि जो जिस धर्म में है उसको सुरक्षित रखा जाए, उसके ऊपर ठेस न पहुंचाया जाए, उसके ऊपर उंगली न उठाई जाए। ना तो हमने आज तक किसी के ऊपर उंगली उठाई है। सामने जो उंगली उठा रहा है वो गलत कर रहा है, चाहे जो भी हो।
XYZ कोई भी हो, हमें इससे मतलब नहीं कि किस मजहब से है, किस धर्म से है, चाहे वो जिस धर्म से हो, पर धर्म सनातन धर्म है। जो भी धर्म आज विस्फुटित हुए हैं, अलग हुए हैं, वो सिर्फ एक सनातन धर्म से अलग हुए हैं। तो ये जो है सनातन धर्म के ऊपर ठेस न पहुँचाए। और प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि उस चीज़ को, उस बंदे को हमारे सामने लाए। और यही सबसे बड़ी हमारी जो है गुजारिश है पर आपके प्रशासन से, दिल्ली सरकार से, कि जो बंदा हमारे साथ, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया है उसको हमारे सामने लाए। सबसे बड़ी बात ये है। जिस तरह से एक जैसे 3 जगह बता रहे हो, 3 मूर्तियां जो है वो खंडित की गई अलग अलग जगहों पर, तो लगता नहीं कोई सुनियोजित साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया? अब साजिश है या क्या है क्या नहीं, वो तो आपके सामने है कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया है, वो आपके सामने है। अब कौन साजिश कर रहा है इसका पता तो चल नहीं रहा। अब फिर सीधी सी बात है, ये जो दिख रहा है तो ये किसी एक बंदे का काम नहीं है कि वो पागल है कि रास्ते चलने वाला नहीं। ये धर्म के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई ऊपर से है या नीचे से है या कहाँ से बैठा हुआ खेल खेल रहा है, वो खेल खेला जा रहा है हमारे धर्म के साथ, और ये बहुत ही गलत है। और इसका प्रशासन से ये है कि उसका पर्दाफाश करे और हमारे सामने लाए। 3 दिन का जो समय लिया गया है, उस 3 दिन के समय में अगर हमारे सामने नहीं आते तो हम इस हनुमान जी के दरबार में बैठे हुए कहते हैं कि आगे उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आज जो प्रदर्शन द्वारका मोड़ पे लोगों ने किया, चक्का जाम किया, वो प्रशासन ने काफ़ी उनको मनाया, काफ़ी कोशिश की, उसके बाद वहाँ से हटे हैं। क्या लगता है आगे अगर इस तरह की चीज़ होती है तो आगे भी कोई जारी रहेगा, आगे चीज़ें? मैं वही बता रहा हूँ कि अगर वो 3 दिन का हमें समय दिया है प्रशासन ने, 3 दिन में अगर वो सामने बंदे को नहीं लाते, हमारे इस खेल का पर्दाफाश नहीं करते जो सामने खेल खेल रहा है बैठ के, उसके बाद हमारा उग्र प्रदर्शन होगा। धन्यवाद। तो ये थे महाराज मंदिर के महंत जी, जिनका कहना है कि जो ये पूरा का पूरा साजिश जो है के तहत एक एक करके इस एरिया में 3 जो मूर्तियां उनको तोड़ा गया है। प्रशासन से इनकी अपील है 3 दिन के अंदर जल्द से जल्द कोई निर्णय ले, अगर ऐसा नहीं होता है तो उग्र प्रदर्शन के लिए भी ये लगातार जो है बात कह रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। मेरा नाम संदीप गहलोत, ककरोला गांव निवासी है। आप इसी गांव के निवासी हैं। ये पूरा तो आपने देखा होगा पूरी एक एक करके 3 जो मूर्तियां जो अलग अलग खंडित की गई, क्या पूरा मामला है और कैसे इसको देखा? ये सुबह हम आए तो तीनों मूर्तियाँ तीनों मंदिरों में टूटी हुई थी और बड़े साजिश से वो करा है। पुलिस पता क्या कह रही है कि एक पागल आदमी आया और वो तोड़ के चला गया। पागल आदमी आएगा तो आप खुद सोचो कि वो सीधा रोड से आएगा, वो ये तो ना कि छुप के CCTV कैमरे तो लगे हुए हैं, उनसे छुप के वो अंदर के पार्क के अंदर के आके पीछे का आगे तोड़ेगा। वो तो इस केस को ख़त्म करना चाह रहे हैं। भले एक पागल आदमी आया और उसने करा है ये काम। तो तीनों के तीनों मूर्ति को कह रहे कि पागल आदमी तोड़ के चला। हाँ, वो पागल आदमी के करके इस केस को ख़त्म करना चाह रहे हैं। और ये जो है पागल आदमी का काम नहीं है, बहुत सोची समझी साजिश है। जैसे आप सोची समझी साजिश बात कर रहे हो तो एक बात ये भी आती है सामने, आज हिंदुओं का नववर्ष भी है, चैत्र का जो त्यौहार है वो भी मनाया जा रहा है। कई और हिंदुओं से जो आज तक जुड़े आज के दिन त्यौहार है, आज के दिन इस तरीके की घटना का अंजाम देने कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश? ये संदेश ही आपके सामने है। एक साथ 3 मंदिरों में जहाँ आज हमारा पूजा का दिन था, एकदम जो ये करा गया है, तो ये संदेश ही दिया उनने। और करा क्या है, तो पुलिस इस पे लिपापोती कर रही है। ये संदेश ही दिया भाई साहब। लोग मतलब शामिल होने की संभावना लगती है? हाँ जी। किन लोगों का किया हुआ मतलब ये काम लगता है कि पहले से कोई इस तरीके की चीज़? हिंदुओं ने ना तो आज तक किसी पे उंगली उठाई है और ना आगे उठाएगी। ठीक है, जो भी हमारे सामने लाओ, चाहे किसी धर्म का किसी मजहब का हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमारे जो देवी देवता के साथ जो ये घोर अपराध ये घटना हुई है, उस आदमी का नाम सामने आना चाहिए। और अगर पुलिस जो ऐसा बता रहे घुमा घुमा के बात कर रही है खत्म करने कैमरे जो CCTV की वो फुटेज दिखा रहे हैं, वो तो 4 दिन पहले की दिखा रहे हैं। 4 दिन पहले जो हुआ था यहाँ, वो कई बाइक को तोड़ रहा है, एक पागल है, उसकी फुटेज दिखा रहे हैं। सरेआम बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें। तो रात की फुटेज कहाँ गई? रात की फुटेज उसी को ऐड करके दिखा रहे हैं कि ये जो है वो पागल आदमी है, वो बंदा जो रात की फुटेज में है वो सरासर पार्क के अंदर घुस के और पीछे के आ रहा। ठीक है, वो साफ क्लियर नहीं दिख रहा उसमें। वो रात की जो फुटेज में दिखाया गया बंदा, वो अलग बंदा, वो पागल बंदा वो नहीं है। कोई पागल बंदा सियासत तो रच के आएगा क्या? तो जैसे आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले जो केस को ये पार्क है, ये पीछे खाली जगह, ठीक है, उसको इतना पता है कि रोड से नहीं आना, रोड पे CCTV कैमरे रखे हुए हैं, वो पीछे से आएगा पागल आदमी। और जो कह रहे हैं पुलिस जो है केस को खत्म करने की कोशिश कर रही है, प्रशासन का कहीं ना कहीं दबाव होगा। शुक्रवार तक का टाइम दिया हमें
शुक्रवार तक का टाइम दिया। हमने कह दिया अगर प्रदर्शन होगा, अगर शुक्रवार को वो नहीं हुआ तो शुक्रवार तक उस बंदे को हमारे सामने लाओ, नहीं तो फिर जो है उग्र प्रदर्शन होगा पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का, पूरे हिंदू समाज का। जैसे आज द्वारका मोड़ पे जो बड़े लेवल पे जो हिंदू समाज के जो लोग इकट्ठे हुए थे, अगर 3 दिन के बाद भी ऐसे कुछ होता है तो बड़े लेवल पे जो और लोग हैं बाहर से आने की तैयारी। बिल्कुल, हम वहाँ पे जब गए, जब यहाँ 4 घंटे खड़े रहने के बाद हमारी कोई बात को लाइट नहीं लिया गया, नहीं सुना गया, तब हम वहाँ गए। हमें कोई परेशान करने का किसी को शौक नहीं था, हम तब परेशान हो गए जब हमारी बातों को नहीं सुना गया। जांच का आश्वासन दिया उन्होंने, जांच का आश्वासन दिया है शुक्रवार तक। शुक्रवार के बाद हमने बोल दिया कि शुक्रवार तक आपका टाइम है, फिर हमारा है। और अब रुकने वाला नहीं है ये जो हर बार टॉफी चुसा देते ना, भला खत्म करो बात को, ऐसे खत्म करने का नहीं है अब। तो ये तो उन लोगों का कहना है कि जो प्रशासन है वो इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, लगातार ये बात कर रहा है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसको एक पागल इंसान के द्वारा अंजाम दिया गया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है उसको जानने के लिए प्रशासन ने 3 दिन की मोहलत मांगी है। 3 दिन बाद भी अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो ये उग्र प्रदर्शन करने की तैयारी में है। कुछ लोग और भाई उनसे ही बात करते हैं। जब आप ककरौला गांव से अंदर आएंगे, ये जो रास्ता है वो ककरौला गांव से अंदर आपको इस जगह तक लेके आएगा। यहाँ पर तीसरी जो मूर्ति है उसको जो खंडित किया गया है वो मूर्ति यहाँ पर स्थित है। आइए आपको हम दिखाते हैं इस मूर्ति को। तो ये वो हनुमान जी की जो मूर्ति है, आप देखेंगे तो इसके जो पैर हैं वो यहाँ से पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं और मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। ये तीसरी स्थान है। सबसे पहले हमने आपको दिखाई कि किस तरह से जो देवी माँ की मूर्ति थी उसे खंडित किया गया। जो दूसरी मूर्ति थी वो हनुमान जी की, वहाँ पर वो पूरी तरह से तोड़ दी गई। तीसरी मूर्ति हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, इस मूर्ति को खंडित कर दिया गया है और ये मूर्ति यहाँ पर देखेंगे तो उसके दोनों ही जो पैर हैं वो यहाँ पर खंडित है। आपको हम ने तीनों स्थान दिखाए, लोगों की जो क्या बातें, जो महंत जी थे उन्होंने क्या कहा, जो लोगों ने क्या कहा वो भी दिखाया। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो इस मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर आके पूजा भी करती थी। इनसे बात करते हैं, आइए आपको मिलाते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा तारा चौधरी। जी, आप ये मूर्ति जो है ये आप देखेंगे खंडित कर दी गई है इस पूरे एरिया के अंदर। आप पहले यहाँ पर आते रहते थे? हाँ, मैं तो यहाँ भजन करती शुरू से, जब पदरवाई है तो हम 2-4 घर थे यहाँ पे, कीर्तन करते थे, तब से ही भजन कीर्तन हम करते थे यहाँ लोग। आज ये मूर्ति जो खंडित की गई है इसके बारे में आपको कैसे पता लगा? अभी हमें ये न्यूज़ वगैरह से ही पता चल रहा है। लगातार जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस मूर्ति के अलावा 2 और हैं, अभी हम लोग को मूर्ति दिखाई, 2 और मंदिर की जो मूर्तियाँ उनको भी खंडित किया गया। क्या लगता है कि किस लोगों का ये काम हो सकता है? अब मुझे तो पता ही नहीं लग रहा है कुछ। तो आप इस मूर्ति से जुड़े हुए कोई किस्सा हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? इससे पहले आप यहाँ पर कोई कीर्तन वगैरह कुछ ऐसा कुछ करते? हाँ, बहुत भजन कीर्तन करते थे हम तो। पूरी दोपहरी यहाँ पे कूड़ेदान था, बहुत गंदगी थी, वो उड़ के हमारे ऊपर आती थी, तब भी हम यहाँ भजन कीर्तन करते थे। इस मूर्ति को तोड़ के क्या मतलब किसी को हासिल होगा? इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, आप कुछ बताना चाहिए? उसका क्या होगा? नाश ही होगा, अपना नाश ही चारा होगा, और तो कुछ नहीं करेगा। कुछ और भी जो महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। मैम, आपने देखा इस मंदिर की जो मूर्ति है इसको खंडित कर दिया गया है, क्या कुछ बताना चाहिए? आप तो मैं तो उसके बारे में दीदी यही जानते, ज़्यादातर मैं तो आते इनके ही साथ आते थे। तो हनुमान जी की जो मूर्ति है उसको आज नव वर्ष है, हिंदुओं का नव वर्ष है, इसके अलावा आज नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं। ऐसे मौके पे 3 मूर्तियों को खंडित कर देना क्या गलत बात है ना? ये तो खाना क्या कर सकते बताओ? भगवान के ऊपर करा उसका नाश ही जाएगा, भगवान क्या कर सकते हैं? तो इतने समाज से कुछ महिलाएं जिनका कहना है कि जो मूर्ति है इसके पास आके लोग भजन किया करते थे, लगातार यहाँ पे जो लोग हैं वो एक्टिविटी रहती थी, जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रहती थी, लेकिन आज इस मूर्ति को खंडित किया गया है। ये जो कह रहे हैं कि बिना ऐसा कोई करने वाला जो इंसान है उसका विनाश ही होगा, निश्चित है। और जो बजरंगबली के साथ इस तरीके की कार्रवाई हुई है उसको लेकर प्रशासन को जल्द से जल्द बड़ा कदम उठाना चाहिए। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।